छोटी बहू। हमारी कोई डिमांड नहीं है और ना कोई मांग है, लेकिन अब शगुन जो है वो कम से कम 50 लोगों के लिए तो होना ही चाहिए। 50? हाँ 50। और आप ऐसे चौंक क्यों गए? हमने तो आपसे नहीं पूछा कि आप लड़की को कितना सोना देंगे, कितने गहने पहनाएंगे, और तो और लड़के को आशीर्वाद में आप लोग क्या देंगे ये भी नहीं पूछा हमने। अब रिश्तेदारों में हमारा उठना बैठना है, इज्जत है हमारी। इस घर का छोटा लड़का है अर्जुन, सरकारी नौकरी वाला है। अब उसकी शादी कैसे परिवार में कर रही हूँ ये तो शगुन देखकर ही पता चलेगा ना रिश्तेदारों को। और फिर घर वालों के पांव छूकर जब आपकी बेटी आशीर्वाद लेगी तो शगुन नहीं देगी क्या? 50 से कम नहीं चलेगा। समधन जी, मैं माफी मांगकर एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, हमारे भाई हमारे लिए कुछ छोड़कर गए नहीं है। जो कुछ करना है हम ही लोगों को करना है। पर आपका बेटा तो बहुत अच्छी नौकरी करता है। जी, नौकरी करता है, लेकिन मतलब हमारा पूरा परिवार उसी की नौकरी पे टिका हुआ है। बहुत बड़ा परिवार है हमारा, और मेरी पेंशन भी बहुत कम है। मतलब मेरे परिवार में मेरा बेटा, उसकी बहू, उसके 2 बच्चे, मेरी अपनी पत्नी, इतने लोगों के खर्चे भी तो हैं। 50 लोगों का सगुन देना मेरे अकेले की बस की बात नहीं है। अगर बेटे को बोलूंगा तो बेटा बहू को बोल देगा, बहू पूरा घर सर पे उठा लेगी। देखिए, मैं इतना लाचार हूं कि मैंने अपनी सारी लाचारी आप लोगों के सामने खोल के रख दी। अब आपकी लाचारी का हम क्या करें? सब कुछ तय करके ही तो शादी कर रहे हैं, और ये कोई प्रेम विवाह तो है नहीं। शादी के रीति रिवाज भी नहीं मानेंगे। और फिर ऐसे कितने समय तक मोल भाव करते रहेंगे आप? 50 लोगों के शगुन का इंतजाम हो जाना चाहिए, एक भी कम नहीं। और हाँ, शादी में खाना पीना एकदम बढ़िया होना चाहिए, ताकि मेहमान खाना खाकर कुछ भला बुरा ना सोचे। जी समधन जी, हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे इस बात का। नमस्ते मीशो मिठाई। नमस्ते। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, एक मिनट। मैं ले लेता हूँ। दोपहर तो काफी हो गई है, दोपहर का खाना खा के जाएंगे ना? जी नहीं, मैं कुछ बातें करने आया था, तो बातें हो गई है, मैं निकलूंगा। ठीक। काका बाबू, आपके लिए चाय ले आऊं? मैं इस वक्त कब चाय पीता हूँ मैं? फिर से ज्यादा चाय बनाई ना तुमने? 1 कप की बजाय कितने कप बना दिए तुमने? 2 ही कप बनाए हैं, मुझे लगा काका बाबू शायद पिए। ठीक है, अब बना दी है तो ढक के रख लो उसको, शाम को गर्म करके पी लेंगे। जी। अब तो आपके समझ में आ गया होगा कि हमारे यहाँ पर कुछ भी बर्बाद नहीं करते। बहुत मेहनत लगती है 1-1 रुपया कमाने में। जी बिल्कुल सही कहा आपने। पैसा कमाने में मेहनत तो लगती है, पैसा बर्बाद करना तो बिल्कुल गलत बात है। अब आप ये बताइए कि आपकी लड़की कैसी है इस मामले में? माँ लक्ष्मी को मानती है या पैसे बर्बाद करने में जबान की तरह तेज है? नहीं समधन जी, पैसे हैं कहाँ उसके पास बर्बाद करने के लिए? वहां तो उसे कुछ मिला नहीं, और यहाँ पर आकर सब कुछ मिल जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर आके फालतू खर्चे करे। अब होने वाला पति सरकारी नौकरी वाला है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसकी तनख्वाह पर आपकी बेटी का अकेले का अधिकार होगा। देखिए, हमारा जो बेटा है ना, वो अपनी पूरी पगार अपनी माँ के हाथ में लाके देता है। हमारी भाभी सब कुछ संभालती हैं, तो आज तक हमारे घर में जैसा हमारी भाभी चाहती है वैसा ही होता आया है, और आगे भी वैसा ही होता रहेगा। और कोई आज्ञा है मेरे लिए? मैं आता हूँ। लोगों के शगुन के लिए कहा है, बस उसका ख्याल रखिए, ठीक ठाक होना चाहिए। 50 लोगों के शगुन के लिए कहा गया तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी उठा कर दे दीजिएगा। अगर ऐसा हुआ तो लौटा दिया जाएगा। अरे कैसी बात कर रही हैं आप समधन जी? लड़के वालों के लिए शगुन है, हम पूरा ध्यान रखेंगे। और फिर समधन जी, हमें अपनी इज्जत का भी तो ख्याल है। मैंने अपने बेटे को समझा दिया है कि वो फोन ना करे। आप भी अपनी बेटी को समझा दीजिए कि एक दूसरे को फोन करने की जरूरत नहीं है। जी मैंने समझा दिया उन्हें। समधन जी, आप तो समझती हैं, वैसे भी अभी 1-2 महीने में तो पति पत्नी बनने वाले हैं। तो पति पत्नी बनने वाले हैं तो क्या पर निकल आएंगे?
कूद के पाँव तो पालने में ही दिख जाते हैं दीदी। देखिए भाई साहब, हमारे घर की बहू है ना, पर बोली नहीं, जरा समझा दीजिएगा। और अब तक शादी हुई नहीं। शादी के बाद जो करना हो करे। शादी हो जाएगी तो क्या? एक बात साफ साफ कह देती हूँ, मेरे बेटे के प्रमोशन की परीक्षा आ रही है। शादी के बाद आपकी बेटी उसे बहुत ज्यादा व्यस्त रखेगी, ये नहीं चलेगा। जी जी, बड़ी खुशी हुई दामाद जी के प्रमोशन की बात सुनकर। और इसीलिए कह रही हूँ कि उसके पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जी आता हूँ। अरे भगवान ने मुंह दिया तो कुछ भी बोलेंगे क्या? 50 लोगों का शगुन, अरे कहां से देंगे 50 लोगों का शगुन? मुझसे नहीं होगा। क्या सोच रहे हैं वो लोग? वहाँ कुछ बोल नहीं पाए और यहाँ चिल्ला रहे हैं आप। अरे एक अकेला आदमी कितना करेगा? हमारे भी तो 2-2 बेटियां हैं। अब इनकी शादी के चक्कर में भूखे मर जाए क्या? माँ, हम उनसे कह देते ना कि मुझे शगुन नहीं दे सकते, फिर जो होगा सो होगा। नहीं आना, हमारे में लड़के वालों को शगुन दिया जाता है और वो भी तो हमें कुछ ना कुछ भेजेंगे ना। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि हम इतने सारे शगुन की मांग नहीं रख सकते, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उनके रिश्तेदार बहुत ज्यादा हो, तो इन सारी चीजों में मत पड़। शगुन के लिए फिर भी कितना खर्चा आएगा? एक शगुन का 1000 रुपए करके भी पकड़ो तो 50,000 से कम का खर्चा नहीं है। भाई 1000 रुपए से कम के साड़ी क्या देंगे किसी को? और किसी को तो ज्यादा देनी पड़ेगी, नहीं तो वो लोग तो बवाल काट देंगे। अरे समधन जी की जबान क्या कैंची की तरह चलती है। ऊपर से एक बुआ है, चाची है, 3-3 बहुएं हैं, उन्हें तो सस्ते में नहीं निपटा सकते ना। कम से कम 75,000 रुपए का खर्चा है। मुझसे नहीं होगा, आप मेरे बस की नहीं है। देखिए बाबा, मैं पहले ही बता रही हूँ, आपका बेटा ना इतने पैसे नहीं दे पाएगा। बेटा मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, वो भी नहीं दे पाएगा। और हम लोग कहाँ से करेंगे? अरे खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं ना। इसके अलावा अगर वो लोग इस तरीके से डिमांड रखेंगे तो ये शादी हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है दादा, शगुन के पैसों का बंदोबस्त करती हूँ मैं कुछ। सुनिए, ये बंदोबस्त कर लेगी? कहाँ से कर लेगी तू? हाँ, तूने तो कहा था कि तेरे पास पैसे ही नहीं है। हाँ, तू पैसे हमें नहीं देना चाहती है ना? हम लोग जितना हो सके ना दूसरों के ही जेब से खींचो पैसे, दोनों माँ बेटी। बड़ी माँ, अभी कुछ दिन पहले मैंने बड़े पापा के हाथ में 25,000 रुपए दिए थे, तब माँ को तो 1 भी रुपए नहीं दिए ना मैंने। 25,000 रुपए के लिए इतनी बातें सुना रही है बेटा? अरे तेरी शादी में लाखों रुपए का खर्चा होने वाला है, लाखों रुपए का। बड़े पापा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे पास जितने भी रुपए थे मैंने सब आपको दे दिए। क्या सोचती है तू? हमारा खाएगी, हमारा पहनेगी, हमारे ही घर में रहेगी और हमें ही खरी खोटी सुनाएगी? भाभी, मैं किसी को भी खरी खोटी नहीं सुना रही हूँ। बस मुंह बंद रख अपना। तेरी शादी टूटने वाली थी, ये तो तेरे बड़े पापा है जो वहाँ जाकर सबके हाथ पांव जोड़कर तेरी शादी बचा कर आए। बड़ी माँ, अगर शादी टूट रही थी तो टूटने देती। किसने कहा था बड़े पापा को उन लोगों के सामने हाथ पैर जोड़ने के लिए? आना, मैंने तुझे चुप करने के लिए कहा है ना। लेकिन माँ, नहीं, मैं हूं ना यहाँ, तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। देखती जा तू, देखती जा। शादी के 2 दिन बाद ही ससुराल वाले वापस ना भेज देना तो कहना। और हाँ, तू अगर तुझे ससुराल वाले वापस भेजे ना तो कोई पेड़ के नीचे अपना आश्रय ढूंढ लेना। हमारे घर को मायका समझकर यहाँ आने की गलती भी मत करना। अब छोड़िए नहीं दीदी, मेरे बेटे के लिए जितने भी गहने हैं ना, उसमें कुछ कंगन, कान का, गले का हार, जितने भी है आप सब जानती हैं। मैं उसमें से कुछ बेच दूंगी और लगा तो उसे शादी के दिन इमिटेशन के गहने बनाकर सजा दूंगी। ये दिमाग तो तू पहले भी लगा सकती थी। और तू, तेरा होने वाला पति तो बहुत अमीर है, अच्छी खासी उसकी नौकरी है। एक फोन क्या किया, दौड़ी दौड़ी चली गई उससे मिलने। अगर तू उससे मिलने गई थी, बता देना था उसको कि तेरी माँ के पास कुछ नहीं है, कोई ऐसी वैसी मांग ना करे, और करे ना तो हमारी मदद करे। बड़ी माँ,
मैं क्या आपके होने वाले दामाद से पैसे मांगती, या फिर ये कहती कि मेरी माँ के पास पैसे नहीं है शगुन देने के लिए? ये रिश्ता पक्का हो पाता था? और बड़े पापा की क्या इज्जत रह जाती उन लोगों के सामने? बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।